कि पहली बात तो यह है कि जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है उसके ऊपर कई तरीके के बोझ बढ़ गए हैं। विशेष तौर पर शिक्षा और चिकित्सा जिस प्रकार से महंगी हो गई है, तो जब तक इन वर्गों को आप राहत नहीं देंगे, विशेष तौर पर इनकम टैक्स में राहत नहीं देंगे, शिक्षा जो एजुकेशन लोन है उसमें ब्याज दर को घटाएंगे नहीं, और चिकित्सा के दायरे को और सुगम नहीं बनाएंगे, चिकित्सा उपकरणों आदि आदि पर आप छूटे नहीं देंगे, तो ये चीजें जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का बर्डन है वो घटेगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि गरीबी बढ़ रही है। कैसा 9 साल से तुम बजट पेश कर रहे हो, गरीबी निरंतर बढ़ रही है और गरीब हो रहा है और असंतुलन पैदा हो रहा है। आप कुछ लोगों को अरबों खरबोंपति बना रहे हो, मगर वो आर्थिक विकास नहीं है। आर्थिक विकास तो वो है जिसके अंदर आम व्यक्ति की आमदनी बढ़े, उसकी खरीदने की ताकत बढ़े। आपने उसके खरीदने की ताकत संकुचित कर दी है। रुपये की कीमत गिरती जा रही है, देश के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। जितना 2014 में कर्ज था, आज उसके 350 गुना ज्यादा खर्च है देश के ऊपर। आपका निर्यात घट रहा है, आयात बढ़ रहा है, असंतुलन पैदा हो रहा है। तो एक प्रकार से एक असंतुलित विकास जो देश का है, वो उसमें संतुलन कैसे पैदा करेंगे, ये बड़ी चुनौती है। जब तक वो संतुलन पैदा नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगाती रहेगी। देखिए, सबसे पहले मैं सीतारमण जी को बहुत बधाई दे रहा हूँ, जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री जी हैं, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 9वीं बार बजट प्रस्तुत कर रही है, ये एक रिकॉर्ड उनका बन रहा है। साथ में रविवार में बजट देना, मुझे लगता है शायद ये इतिहास बनने वाला है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने जब कहा था ज्ञान, GYAN, जी का मतलब गरीब, Y का मतलब युवा, A का भर अन्नदाता, अन्नदाता मीन्स किसान, और N फॉर नारी, 4 सशक्त स्तंभ हैं जिसके आधार पर बजट हमेशा हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनता रहा है। और ये स्तंभ के आधार पर बजट बनेगा तो स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा बजट, संतुलित बजट हम इसको कह पाएंगे। लेकिन हमारी भी अपेक्षा है, हम उत्तराखंड के लोग हैं, हमारी अपेक्षा है कि हमारे लिए कुछ हो। जैसे माना हमारे यहाँ जब मैं वित्त मंत्री था तो हमने भी आग्रह किया था, आज भी हमारी सरकार उसकी अपेक्षा रखती है कि हमारे यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, यानी हम 1.25 करोड़ के जनसंख्या वाला राज्य है, और कितने हमारे यहाँ करोड़ों लोग हर वर्ष यहाँ पे आते हैं, चाहे धर्म पुण्य लाभ कमाने के लिए, चाहे पर्यटन दृष्टि या अन्य दृष्टि से। तो लगभग 6-7 गुना लोग बाहर से आते हैं। उनकी व्यवस्थाओं में कितना लगता है, आप समझते हैं। यहाँ कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पे 4 धाम यात्रा होती है, यहाँ पे अन्य यात्राएं होती है। साथ में फिर आप ये भी जानिए कि अब कुंभ आने वाला है, और इसके साथ साथ जो पर्यावरण दृष्टि से हमारा प्रदेश काम कर रहा है, इसमें यदि हमें कुछ मिलेगा तो निश्चित रूप से हम भी, क्योंकि उम्मीद लगाए बैठे हैं, और हमारा राज्य तो हमेशा पर्यावरण की दृष्टि से पूरे देश को, यानी 71% जहाँ वन हो तो पूरे प्रदेश को एक ऑक्सीजन देने का काम करता है, पूरे देश को ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो इसका लाभ भी हमें मिलना चाहिए। अनेकों ऐसे और भाव हैं जिसके कारण हमारे प्रदेश को अपेक्षाएं हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो निश्चित रूप से इस बजट में उनका प्रावधान।